अरे दोस्तों, आप सभी का मैथ हब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनका सॉल्यूशन मैंने बनाया है। तो आप देखिए, आप पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए, तो इसका हम सॉल्यूशन पहले से बना के रखे हैं। तो इस तरह के हिसाब का सॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे जो हर में होता है उसी के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम इसका उल्टा चिन्ह 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम गुना करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बी के सूत्र पर टूटेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो 1 गुना 1 1 कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे। और ये होल स्क्वायर और रूट ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचता है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर प्लस चिन्ह जो है, इससे हम यहाँ दो दो पद है ऊपर में, नीचे एक पद है, ये प्रत्येक में साइन थीटा से डिवाइडेड कर देंगे। 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, साइन थीटा बराबर √3/2। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए कहा था। तो इसको भी चलिए हम बना के रखे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है √3/2। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/H। तो यहाँ पर ये ऊपर लिख दिए P, यहाँ पर H लिख दिए। इसे शॉर्ट तरीके से बनाना है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो P और H दिया हुआ है, B निकालना। B बराबर क्या होता है √H² माइनस P²। H की जगह पर कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 2, तो 2 का स्क्वायर। B की जगह पर P है, तो P यानी कि √3 है। P की जगह पर √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4, √3 गुना √3 3, 4 में 3 गया, √1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब हमें निकालना ये क्या कह रहा था, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/B। P/B, P बराबर यहाँ हमारा दिया हो √3, B बराबर अभी क्या निकला हो 1, तो यहाँ √3/1, तो ये क्या हो जाएगा √3। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कॉस 50 डिग्री बराबर x, तो साइन 50 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए इसके लिए आप सूत्र पढ़े होंगे। क्या सूत्र पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अब देखिए थीटा के जगह पर 50 डिग्री लिखा हुआ है। थीटा के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 50 डिग्री, ये हमारा सूत्र होता है। तब इसी सूत्र पर आप तोड़ दीजिए। कैसे तोड़िएगा, कॉस थीटा कॉस साइन थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा बराबर, तो साइन कितना डिग्री है 50 डिग्री, बराबर क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब आप देखिए 1 तो सूत्र में है, 1 हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 50 है, तो यहाँ कॉस कॉस के जगह पर कितना है, कॉस 50 डिग्री के जगह पर x है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ये ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, शॉर्ट में ही बनाएंगे। 1 का 1 ही रह जाएगा, टेन 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर टेन 45 है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 को 1 दो बार गुना करेंगे 1 माइनस 1, और बटा क्या हो जाएगा 1, 1 में 1 गया 0, 0 बटा 1 हो जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 cos 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री।
तो देखिए ये कौन सा सूत्र पर टूटेगा। देखिए जब ऊपर नीचे जोड़ के आप देखिए, यदि ये 90 डिग्री हो जाए, 7 3 10 6 तो 8 1 9, तो ये यानी कि 90 माइनस थीटा पर टूटेगा, 90 माइनस थीटा पर टूटेगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं 2, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 23 डिग्री। आप 90 में 23 घटाइएगा तो 67 डिग्री बचेगा, 90 में 23 घटाइएगा तो 67 डिग्री बचेगा। नीचे ज्यों का त्यों रखना है। ऑफलाइन में हम पढ़ा चुके हैं, एक ही चीज़ एक ही तरफ चाहे तो नीचे बदलना है, चाहे तो ऊपर बदलना है। तो यहाँ पर नीचे हम ज्यों का त्यों रख दिए। अब देखिए आप सूत्र पढ़े होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ देखिए इसको अब 2 को नहीं देखना, अब यहाँ से यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ कौन सा सूत्र है। तो यहाँ से यहाँ जो है कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो अब यहाँ देखिए साइन थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 23 डिग्री, तो 2 रह जाएगा गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 23 डिग्री, और डिवाइडेड में भी कितना है साइन 23 डिग्री। तो 23 डिग्री क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना होगा, यहाँ पर हमारा आंसर 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 10a बराबर 4/3, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान निकालने कह रहा है। तो यहाँ देखिए 10a बराबर 4/3 है, तो टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, p/b, यानी p बराबर 4 है और b बराबर 3 है। तो हमें निकालने क्या कहता है, h बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमारा कितना है 4, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 तिया 9, और 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो हमारा h निकल गया 5, h बराबर कितना निकल गया 5। अब हमें यहाँ निकालने क्या कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालने कहता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर p हमारा कितना है 4, h हमारा कितना निकला 5, तो हम क्या लिखेंगे 4/5, और क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 5 है 25, 5 है हो जाएगा 25, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a जोड़ b बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर होगा, a जोड़ b बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो आप a को इधर रख लीजिए, a को इधर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस b। अब दोनों तरफ कॉस निकाल दीजिए। देखिए इसमें से कॉस बी भी निकालने कहा जाएगा, तो जब बी निकालने के लिए कहा जाएगा तो बी को बाएं आप रखिएगा। यहाँ पर ए कॉस ए निकालने के लिए कहा गया है तो ए को आप बाएं रखिए। अब क्या करना है दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और इधर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस बी। तो अभी आपको तुरंत सूत्र बताए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा, किसका मान होगा ये कॉस ए का मान होगा, और ये हमारा होगा आंसर। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, हिसाब क्या कहता है, एक व्यक्ति एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है, यह रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, व्यक्ति द्वारा चलित दूरी क्या होगा। यह हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाइए समझने के लिए हिसाब को। अब देखिए ये जो है रस्सी है, ये कितना है 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है, यानी ये 10 मीटर ऊंचे खंभे पर रस्सी के सहारे जाता है, जो ज़मीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ ज़मीन के साथ। एक व्यक्ति एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है, ठीक है, और ये यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि व्यक्ति जो है यहाँ से चलकर यहाँ तक जो गया, यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ तक जो गया, यानी कि एक मिनट, तो देखिए ये हमारा रस्सी है, ये हमारा क्या है रस्सी है। अब देखिए पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो गया ये चलित दूरी, यानी रस्सी की लंबाई ये निकालने के लिए कह रहा है। ये क्या कह रहा है रस्सी की लंबाई, ये 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ऊंचे खंभे पर जाता है रस्सी के सहारे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये चल कर गया ये कितनी दूरी, यानी कर्व निकालने कहता है। क्या निकालने कहता है, पी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर,
ठीक है, एच बराबर वाट, और ये दिया हुआ है थीटा, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमको निकालना है यानी कि P दिया है H निकालना, P दिया है H निकालना है, तो साइन थीटा का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हमारा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है P/H। अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर P/H। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है हाफ, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है हाफ, तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, और P बराबर कितना है हमारा 10, और यहाँ पर H हो जाएगा। तो अब देखिए इसको बद्रगुणन कर दीजिए, तो H बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा H जो है 20 मीटर होता है, यानी रस्सी की लंबाई क्या है 20 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री पर है, एक सूर्य की ऊंचाई कितनी डिग्री पर है 60 डिग्री पर है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो अगले क्वेश्चन के जैसा ये भी है, तो देखिए फिगर से हम बनाते हैं, समझाते हैं फिगर से। अब देखिए ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है सूर्य है, तो उदग्र सूर्य कहीं पर है, यानी कि ऊपर में होगा, यहाँ पर तो ये है मीनार है, तो मीनार की सूर्य की किरणें तो मीनार के ऐसे ऐसे होकर आती है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। 30 मीटर लंबी छाया बनता है, क्या बनता है ये मीनार द्वारा कितना मीटर छाया बनता है 30 मीटर छाया बनता है, ये मीनार है इसकी ये छाया है। ठीक है, तो ये कहता है मीनार की ऊंचाई कितना है, इसको पूछा जा रहा है। ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहता है P है, ये B है, और ये H है, तो हमको निकालना है P, हमको क्या निकालना है P बराबर AB, थीटा बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 मीटर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे टेन थीटा, किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें P निकालना है, B दिया है, तो हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़ें P/B, टेन थीटा, थीटा बराबर कितना है टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर P बराबर क्या है मीनार AB, और B बराबर कितना दिया है 30 मीटर। तो चलिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ हमें AB निकालना है, तो AB हमें रहने देना है, और बटा क्या हो जाएगा 30। अब इसको बद्रगुणन कर दीजिए, तो क्या होगा AB√3 बराबर 30, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 30/√3, इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 30√3, और बटा √3 गुना √3 क्या होगा 3 होगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 10√3 कितना होगा 10√3 हमारा सही आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में लिखा हुआ है कि AP स्पर्श रेखा है, और AP जो है AP और OP दोनों बराबर है, ये OP और ये AP जो है दोनों बराबर है, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर है, AO निकालने कहता है, ये AO। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, तो पहले ये देखना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, OP जो है वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा ये AP स्पर्श रेखा है। तो हम लोग पढ़ें क्या पढ़ें, थ्योरम पढ़ें, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, और जैसे ये 90 डिग्री का कोण बना तो ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमारा देखिए लंब भी 2 है आधार भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 4 4 यानी √8, √8 को हम लोग क्या लिखते हैं 2√2, √8 को क्या लिखते हैं 2√2, 2√2 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। तो देखिए ये अब क्लास 10 NCERT बुक में दिया हुआ ये हिसाब, ये जैसे
एक समांतर चतुर्भुज थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ऐसे करके होगा, यानी एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसकी सभी भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श करता है। तो ये समांतर चतुर्भुज जो है एक समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? समचतुर्भुज। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की जीवाएं, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं। तो देखिए ये एक थ्योरम है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। हम एक फिगर बना रहे हैं, फिगर से आपको समझाएंगे। ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। क्या कहता है? केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए कि यहाँ पर एक जीवा है ए बी, और इधर भी एक जीवा है सी डी, और इसकी लंबाई यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की लंबाई मान लीजिए ओ एम, और यहाँ पर ले लेते हैं हम ओ एन, यानी ओ एम बराबर ओ एन है, यानी समान दूरी पर है। केंद्र से ये जितना दूरी है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है इधर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी और सी डी जो जीवा है ये दोनों समान होंगे। ये थ्योरम है, क्लास 9th में प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि केंद्र से समदूरस्थ, यानी केंद्र से जितना दूर इधर आएंगे उतना दूर इधर जाएंगे, यानी कि समान दूरी पर के जीवा जो होते हैं वो समान होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समान, यानी बराबर जिसको वो कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात कहा है। तो वृत्त का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? 2πr, और क्षेत्रफल का अनुपात सूत्र क्या होता है? पाई स्क्वायर। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, और यहाँ पर एक आर और यहाँ पर 2r है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या? 2 अनुपात, इधर क्या बच गया? आर। यहाँ पर दोनों कट गया, पाई आर कट गया, 2 बचा, और इधर पाई आर भी कट गया, एक आर बचा हुआ है। तो पाई 2 अनुपात आर होगा। अनुपात को हम लोग क्या लिखते हैं? बटे में। कहीं जो है इसका ये भी आंसर में रहेगा, कुछ में ये आंसर रहेगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चाहे तो ये रहेगा चाहे तो ये रहेगा। अब जो होगा वह अब देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक क्वेश्चन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम पहले इसको समझाते हैं एक फिगर बनाकर। तो ये हमारा है शंकु। तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र हम पढ़ा है, इसकी कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया है। सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। और ये आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यानी संपूर्ण यदि क्षेत्रफल कहा जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये दोनों जुट जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल, और जोड़ ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग, इस भाग में यानी कि नीचे भाग में भी ढक्कन लगाना है, तो ये भाग जैसे पूरा करना है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा? कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा? पाई आर, और सूत्र क्या हो जाएगा? एल जोड़ आर। इस तरह का सूत्र कैसे बनता है वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। 22/7, आर कितना है? 4, गुना एल कितना है? 8, जोड़ कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, देख रहे हैं तिर्यक ऊंचाई एल है, एल बराबर 8 है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 4, गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका यदि निकालते हैं तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। और इसको जो है पाई में ही छोड़ दिया है। क्या क्या? पाई में छोड़ दिया। यदि पाई में नहीं छोड़ता है, 12 चौक ऐसे हो जाएगा इसका 48 पाई सी एम स्क्वायर। और यदि नहीं, तो यदि सॉल्यूशन में ऐसा ही है तो आप ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे बटा 7 कर दीजिए, यानी जितना होगा उतना करके आप लिख दीजिएगा। जैसे 12 चौक 48, यानी 22 गुना 48/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है पाई में ही आंसर दिया है, इसलिए 48 cm स्क्वायर इसका आंसर सही होगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 4:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। ये 9th का सवाल है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो त्रिज्या का अनुपात दिया है, यानी R1 अनुपात R2 जो है 4:5 है। अब है H1 अनुपात H2 बराबर कितना है, 5:3 है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, और अनुपात में क्या होगा, दूसरे बेलन का आयतन। दो बेलन है तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन। बहुत ही इजी सवाल है, समझने का सिर्फ है, समझ जाइएगा तो कोई भारी नहीं है। अब देखिए पहले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर R1 और H1 दीजिएगा। अनुपात क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पर सीधे सीधे आप पाई को पहले कैंसिल कर दीजिए, पाई कैंसिल कर दीजिएगा। R1 कितना है, 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए। H1 कितना है, 5 लिख दीजिए। R2 देखिए R2 यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। H2 यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कीजिए। 4 चौक 16, 16 गुना 5, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। 5 है 25, 25 गुना 3, 25 दिया कितना होता है, 75। और ये हमारा होगा सही आंसर। ठीक है, अब इसको छोटा कर दिया होगा। यदि आंसर नहीं मिलता है तो आप इसको क्या कीजिए, छोटा कर दीजिए। तो 5 से भाग लगा दीजिए इसमें, और इसमें भी 5 से भाग लगा दीजिए। 16 पंचे 80, 15 पचे 75। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब भी आंसर आता है वो न्यूनतम रूप में रहता है, तो यहाँ पर न्यूनतम रूप में ला दिए हम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि किसी घन का किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात। तो घन के किनारा को हम लोग क्या लिखते हैं, एल। सॉल्यूशन, घन का किनारा को क्या लिखते हैं, एल से सूचित करते हैं। ठीक है, और घन का विकर्ण का सूत्र आपने पढ़ा है। सूत्र देखिए, ये इसका भी एक वीडियो अपलोड है, घन का विकर्ण कैसे निकलता है। तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3L। क्या होता है, √3L। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात। तो लिख दीजिए किनारा अनुपात विकर्ण, किनारा अनुपात विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पर किनारा क्या है, L, विकर्ण क्या है, √3L। यहाँ पर L और L ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर कुछ नहीं तो 1, इधर क्या बचा, √3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये सब लग रहा है टेढ़ा क्वेश्चन, लेकिन टेढ़ा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा अगर त्रिज्या R हो। तो ये तो सूत्र है, इसे तो सूत्र पूछा है। यहाँ पर तो हम सूत्र को पढ़ें। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4/3 पाई R³ होता है। यहाँ पर त्रिज्या को R लिखा है। यदि यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर PD जो भी लिखता है तो वहाँ पर R के जगह पर वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर R ही लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए हम लेते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5, 6, 7, 6, 4, 2, 1 की मध्यिका। तो देखिए मध्यिका का मतलब होता है बीच का मान। मध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच का मान। तो हमें बीच का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हम इसका बीच का मान पहले निकालेंगे, तो इसको क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किस में डालेंगे, आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद कौन है 2, उसके बाद कौन है 4, लेकिन 4 दो बार है, नहीं 4 दो बार नहीं है, 4 दो बार नहीं, 5 है, 5, उसके बाद क्या है 6 है, 2 बार 6 है, उसके बाद कितना है, 1 बार 7 है। इसे आप यहाँ भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, 1 2 4 1 2 4 5 6 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि मध्यिका क्या होगा। तो अब देखिए इसका बीच का मान, पहले संख्या को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। तो इधर से भी अब 3 हटा दीजिए और इधर से भी 3 हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, 5 है। तो यही हमारा मध्यिका होगा, ये हमारा क्या होगा, मध्यिका होगा।
इसका सूत्र भी है, आपको पता होगा, लेकिन सूत्र हम यहाँ नहीं बताने जा रहे हैं, या तो बता देते हैं। सूत्र है n+1/2 वां पद, n+1 यहाँ पर 7 है, 7 जोड़ 1/2 वां पद, यानी 7 में 1 जोड़ दिया, 8/2 यानी 4वां पद होगा। आप जिधर से ले सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4वां पद जो है 5 है, इसलिए हमारा मध्यिका क्या होगा, 5 होगा। ये विषम संख्या का सूत्र है, सम संख्या का सूत्र अलग होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगा। तो देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15। देखिए इसको हम मान लेते हैं, आप 4 कहीं भी ले लीजिए, इसी चारों को हम लेते हैं, ठीक है, ये चारों को लेते हैं, तो ये हमारा x है, तो ये हमारा क्या होगा, x+2 होगा। देखिए साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये देखिए हमारा क्या होगा, x+4 होगा, क्योंकि साथ में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। और ये हमारा क्या होगा, x जोड़ साथ में 6 जोड़ेंगे, ठीक है, हर एक में 2 2 2 बेसी जोड़ जाएंगे। अब देखिए क्या कहता है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। तो माध्य बराबर सूत्र क्या आपने पढ़ा है, माध्य बराबर पढ़े हैं सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों, ये इतना आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर समझाने के ख्याल से हम लिख रहे हैं। और बटे क्या होगा, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तब इसको आप जोड़ दीजिए, किसको, x जोड़ 2 जोड़ x जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 6, और कितने से डिवाइड करना है, क्या वो परीक्षण है, 4। अब इसको जोड़िए आप, 1 2 3 4 यानी 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 और 4, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और बटा कितना हो जाएगा, 4, और माध्य दिया हुआ, माध्य कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, इधर आप 6 लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, बज्रगुणन करते हैं, 6 चौका 24 यानी 4x + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 24, ये प्लस में है, 12 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 12, x बराबर कितना हो जाएगा, 12/4, 4 तिया 12, x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है, ठीक है, सबसे बड़ी कौन है, x+6 है, सबसे बड़ी कौन है, x+6 है। तो x बराबर हमारा कितना आया, 3, तो 3 जोड़ 6 कितना हो जाएगा हमारा, 3 जोड़ 6 कितना हो जाएगा, 9। तो यह हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 3 5 1 0 5 2 5 7 का बहुलक। तो बहुलक किसको कहते हैं, सबसे जो अधिक बार आता है, सबसे जो अधिक बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो आप देखिए इसमें से सबसे अधिक, सबसे अधिक बार आने वाले चर को, आने वाले चर को बहुलक कहते हैं। तो देखिए गिनिए सबसे ज़्यादा कौन है, बहुलक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 सबसे अधिक बार है, 5 देख रहे हैं, 3 बार है, ठीक है, 5 कितना बार है, 3 बार है। 1 है 2 ही बार, ठीक है, 1 1 देख रहे हैं 2 बार है, 1 और 1 यहाँ पर 2 बार है, लेकिन 5 जो है कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है, ठीक है। तो इसका बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 5। बहुलक बराबर कितना होगा, जो चर में सबसे अधिक बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर क्या है, 21। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यापक रूप से किसी घटना ई के लिए सत्य है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, हम ऑप्शन तो लिए नहीं हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है दिया हुआ है। तो चलिए देखिए इसका हम सूत्र आपको पढ़ाएं, ये प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से है। इसका सूत्र क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर हमेशा कितना होता है, 1। यानी कि किसी घटना की प्रायिकता जोड़ किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर से हम 2 सूत्र यहाँ पर बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ठीक है। एक तो ये सूत्र हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बुक है उसमें ये आंसर नहीं है। अब देखिए दूसरा हम जो बनाएंगे, इसको लेंगे, इसको बाएं तरफ रखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आप को ये भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी पूछेगा,
तो यहाँ पर 1 दिया हुआ, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको बाएं तरफ रखेंगे, इसको दाएं तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस में इधर आके माइनस होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, बस चाहे तो ऑप्शन में ये रहे, चाहे तो ऑप्शन में ये रहे, दोनों में से कोई एक अवश्य रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 52 पत्तियों के अच्छी तरह से फेंटी गई है, जिससे एक पत्ता निकाला जाता, उस काठ का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता बराबर सूत्र पढ़ाएं, कुल संभव परिणाम बटे अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ देखिए 52 पत्ते में से 4 पत्ते जो होते हैं वो इक्का होते हैं, 52 पत्ते में से केवल 4 पत्ते ही इक्का होते हैं, और कुल पत्ते की संख्या 52 दिया हुआ है। तो ये कट के कितना होगा, 1/13, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, किसी बंटन में मध्यिका निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए इसका ओरिजिनल सूत्र जो है, मुख्य सूत्र जो है उसे मैं बता रहा हूँ, उसी के माध्यम से आप सारे सूत्र को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल सूत्र है 3 गुना माध्यक, जिसी को मध्यिका कहते हैं। ठीक है, 3 गुना माध्यक बराबर सूत्र होता है बहुलक जोड़ 2 माध्य। अब देखिए यहाँ से हम सूत्र बनाना प्रारंभ करेंगे, ये हमारा मेन सूत्र है, कभी कभी इसी को पूछा जाता है, और यहाँ पर माध्यक पूछा है, मध्यिका पूछा है, यानी इसको पूछा है। तब देखिए इसको पूछा है तो हम इसका सूत्र बनाते हैं, माध्यक बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक जोड़ 2 माध्य, और ये 3 जो गुणाम है यहाँ आके भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक सूत्र तो ये हमारा बना है ओरिजिनल सूत्र, और ये इसका दूसरा सूत्र बना है। ठीक है, अब देखिए और सूत्र आपको बना के बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हैं। तो माध्यक बड़ा हो गया, अब माध्य बराबर या बहुलक बराबर, 3 सूत्र और 2 सूत्र बनेगा, तो माध्य बराबर हम बना के दिखा रहे हैं। तो अब देखिए इसको आप इधर लिखिए 2 माध्य, 1 मिनट रुकिए, 3 माध्यक, 3 माध्यक, और ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, बहुलक, और बराबर क्या हो जाएगा 2 माध्य, बराबर क्या हो जाएगा 2 माध्य। अब देखिए माध्य बराबर सूत्र बनाना है, तो इस 2 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक, बहुलक, और ये बटा क्या हो जाएगा 2, ये किसका सूत्र हो जाएगा, तो माध्य का। इधर हम माध्य लिख देते हैं एक ही बार में। ठीक है, ये माध्य बराबर सूत्र बना, किसका बराबर, माध्य बराबर ये सूत्र बना, माध्य बराबर क्या बना 3 माध्यक। देखिए या इसको आप याद नहीं रख पाइएगा, इसका ये आप याद रखिए, इसी से सब सूत्र बन जाएगा। अब हमको क्या बनाना, बहुलक का सूत्र बनाना है। तो देखिए बहुलक बराबर हम बनाते हैं, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होगा, अब देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा 3 माध्यक, 3 माध्यक, और घटा क्या हो जाएगा बहुलक, 3 माध्यक घटा क्या हो जाएगा बहुलक, उफ सॉरी बहुलक नहीं 2 माध्य होगा ना, 3 माध्यक घटा 2 माध्य, चलिए मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको काट देते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक और घटा क्या होगा 2 माध्य। चलिए ये भी हमारा एक सूत्र बनता है। तब जो भी पूछे इस 3 सूत्र में से एक सूत्र, ये ओरिजिनल हो गया, माध्यक, माध्य, बहुलक। बहुलक में यहाँ तो कोई गुना नहीं है, इसलिए यहाँ पर बटा नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 माध्य प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 माध्यक, 3 गुना माध्य, गुना का चिन्ह दे या ना दे दीजिए, और गुना 2 गुना माध्य, तो ये इसका सूत्र बनता है। तो आप
इस सूत्र को, मुख्य सूत्र को याद रखिए, 3 माध्यक बराबर बहुलक बहुलक जोड़ 2 माध्य। तो सारा सवाल जो है, जितने भी और इसमें सूत्र बनते हैं सारे को बना भी मैंने दिया, तो आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो चलिए इसको हम बता चुके हैं, निश्चित या संभव, निश्चित या संभव, किसी कभी कभी निश्चित कभी कभी संभव भी लिखा रहता है, तो दोनों बात जो है एक ही शब्द है। निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। घटना की प्रायिकता 1 होता है। क्या होता है, इसकी प्रायिकता क्या होता है, 1। यही यदि इसको उल्टा के पूछ देगा, असंभव या अनिश्चित, असंभव या अनिश्चित, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो आपका ये आंसर तो यही हो गया, ठीक है, ये पूछा नहीं गया। तो जब पूछे तो इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:1 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो अब देखिए, जैसा फिगर बनाते हैं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। इस दोनों के परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो यहाँ r1 ले लीजिए, और इसका क्या हो जाएगा, 2πr2। ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ कितना दिया है, 3:1 दिया है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कहता है, तो क्या हो जाएगा, 2πr1 अनुपात 2πr2 बराबर 3:1 है। तो 2 पाई कट गया, बचा क्या, r1 अनुपात r2 बराबर क्या हो जाएगा, 3:1। अब देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, πr1² अनुपात πr2²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी π1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, r1² अनुपात r2²। तो r1 की जगह पर यहाँ कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। r2 की जगह पर यहाँ पर कौन है, 1 है, 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9:1। क्या हो जाएगा, 9:1, और ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्नयन कोण बनता है। तो देखिए, इसका जो है कंसेप्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया है, यदि आप नहीं देखें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वो बता रहा हूँ। जैसे ये जो है पृथ्वी तल है, ये क्या है, पृथ्वी तल, ठीक है। पृथ्वी तल के समांतर खींचा गया रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा। तो ये जो पृथ्वी तल पर ही ये जो रखा गया है, तो ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। ये कैसा रेखा है, क्षैतिज रेखा का ये, या आधार रेखा, इस त्रिभुज के लिए आधार बन रहा है, और इसका ये है क्षैतिज रेखा, और ये है पृथ्वी तल। पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। और क्षैतिज रेखा पर ही ये रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया, त्रिभुज को रखा गया, त्रिभुज का आधार है। तो यहाँ पर जो है क्षैतिज उन्नयन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है, उन्नयन कोण यहाँ बनता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा, यानी कि ये जो है क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा से ये ऊपर है, ठीक है। क्षैतिज रेखा से क्या है, ऊपर है, और ये क्या कहते हैं, इसको दृष्टि रेखा, इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए, लेकिन कब, जब वस्तु ऊपर हो तब, और दर्शक नीचे हो तब, ठीक है। वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे हो, यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर दर्शक है, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। यहीं पर यदि अवनमन कोण बनता है, तो देखिए अवनमन कोण के बारे में बता रहा हूँ। जब यहाँ पर वस्तु हो, यहाँ पर वस्तु हो, और दर्शक यहाँ पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये भी पृथ्वी तल के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा है। ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो क्षैतिज रेखा है, इसको मतलब ये क्षैतिज रेखा, ये पृथ्वी तल के समांतर खींचा है, तो ये भी क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है, यहाँ क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है, और यहाँ पर जो है क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कोण बनता है, यहाँ पर अवनमन, कौन सा कोण, अवनमन कोण। और यहाँ पर ये कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है। अब इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, डिटेल के लिए वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज कोई हो, तो चतुर्भुज की जहाँ बात होती है, तो चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
360 डिग्री। ठीक है, चलिए लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 28। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। देखिए ई भी बनेगा 90 माइनस थीटा पर ही, क्यों कि यहाँ पर देखिए 43 और 47 को आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर इसको हम 43 डिग्री को लिखेंगे 90 माइनस 47। 90 में 47 घटाइएगा तो 43 बचेगा। क्या बताए थे, एक को स्थिर रखेंगे, यानी इसको चेंज हम नहीं करेंगे, नो चेंज। तो ये हमारा ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। लिख देते हैं एक बार यहाँ, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 47 डिग्री, और माइनस क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर 47 डिग्री। तो 47 में समान संख्या घटता है तो क्या होता है, आंसर 0 होता है, और ये हमारा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है AP 3, 8, 13, 15 डॉट 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 है, तो इसका सार्वअंतर क्या होगा, डॉट 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 है। ठीक है, तो इसका सार्वअंतर पूछा जा रहा है 3, 8, 13, 15। तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर बराबर हमने सूत्र क्या पढ़ा है, D बराबर T2 घटा T1। तो यहाँ देखिए T2 क्या है 8 और T1 क्या है 3, तो 8 में 3 घट गया, कितना बचा 5, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक AP है 3, 8, 13 डॉट 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 253 है अंतिम पद। इसका कहता है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें, अंतिम से कहता है 20वां पद ज्ञात करें। तो इसका हम सूत्र आप लोगों को पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं सूत्र, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर L हमारा क्या है, अंतिम पद इसका 253 है, 253 लिख दिया। 20वां पद n बराबर क्या कह रहा है 20वां, तो लिख दिया 20 घटा 1 इंटू डी। डी देखिए 8 में डी निकाल दीजिए, 8 घटा 3 बराबर 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 253 माइनस 20 में 1 गया 19, 19 गुना 5, तो 19 पचे कितना होता है 95, 19 पचे कितना होता है 95, 253 घटा 95 बराबर कितना होगा 1, 5, 8, और ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, ऑप्शन दिया है लेकिन ऑप्शन मैंने बताऊंगा, मैं इसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। मूल समान कब होता है, तो जब d बराबर 0 होता है। मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो कभी कभी जो है आपका ऑप्शन में यही रहेगा, ये नहीं रहेगा तो क्या रह सकता है, तो ऐसे रहेगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। क्यों रहेगा, तो आप देखिए ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा दाहिना साइड जाके प्लस हो जाएगा, 4ac माइनस में है इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। और यदि इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये कर देगा b बराबर स्क्वायर जो है ये इधर कर देगा रूट अंडर 4ac। ये भी सवाल दे सकता है, b बराबर रूट अंडर 4ac। तब आपका यहाँ जो है बी स्क्वायर बराबर 4ac है, बी स्क्वायर बराबर क्या है 4ac है, यही आपका अभी सवाल होगा, सवाल का जवाब होगा। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र पढ़ाएं, प्राकृत संख्या का योग, इसका सूत्र आपको पढ़ाएं। प्राकृत संख्या का योग क्या सूत्र आपने पढ़ा, n जोड़ 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखिए n के स्थान पर क्या है, n के स्थान पर कितना 100 क्या हो जाएगा 100, अंदर में क्या है n जोड़ 1 101 और बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 100 गुना 101 और बटा 2, इसको कटा दीजिए कितना बार में 50 बार में। तब इससे आप गुना कीजिएगा तो 5050 ये आंसर होगा। 101 को 5 से गुना कीजिएगा 505 होगा, एगो जीरो बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
चलिए देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आकृति दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये आकृति क्या दिया है, ABC, जिसमें AD बराबर x है, DB बराबर 16 है, AE बराबर 34 है, EC बराबर 17 है। तो x का मान निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय पढ़े हैं। जब DE समांतर BC होता है, DE समांतर यहाँ पर BC है, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या पढ़े हैं, भुजा समानुपातिक होता है। AD बटा DB बराबर क्या होगा, AE बटा EC। अब देखिए, AD बराबर यहाँ पर x है, DB बराबर कितना दिया हुआ, 16 दिया है, AE बराबर दिया हुआ कितना, 34 दिया है, और EC बराबर देखिए यहाँ दिया हुआ कितना, 17। यहाँ पर हमको x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम बज्रगुणन कर देंगे। 17 गुना x बराबर 34 गुना 16। तो हमारा x बराबर कितना होगा, 34 गुना 16 बटा 17, 17 दूनी 34, x बराबर 16 दूनी हमारा क्या होगा, 32। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, बहुपद दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है, बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है। x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 का मूल होगा। तो यहाँ पर हमको d से पता लगता है कि मूल क्या होगा। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 4, d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। b बराबर हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 में 4 में 16 घट गया, क्या बचा, -12। तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर d का मान जो है आ रहा है माइनस में, d का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। लिखते हैं यहाँ पर, क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। d बराबर 0 होता है तो मूल समान होता है। क्या होता है, दोनों मूल समान होता है। d ग्रेटर देन 0 होता है तो असमान होता है। मूल क्या होता है, असमान होता है और वास्तविक होता है। मूल क्या होता है, असमान और वास्तविक होता है। और यदि d लेस देन 0 होता है तो मूल वास्तविक, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये है इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन है, 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों, ये नियम बताए हैं। 2 या 5 या दोनों, यानी 2 हो 5 हो, या दोनों हो 2 5 दोनों हो, उसका कोई घात हो तभी वो प्रसार शांत होता है और अन्यथा अशांत होता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। ये हमारा होगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर BC है। अभी तुरंत बताए हैं, ये क्या है, ABCDE। यहाँ पर क्या कह रहा है कि DE समांतर BC है। यहाँ पर क्या लिखा है, AD बटा DB। हम लोग क्या पढ़ें, थेल्स प्रमेय से। क्या पढ़ें, थेल्स प्रमेय से। क्या होगा, AD बटा DB बराबर क्या लिखा है, AE बटा EC। तो AD बटा DB 3/4 दिया है, AD बटा DB क्या दिया है, 3/4। पूछ रहा है AE बटा EC कितना होगा, तो यही होगा। क्या होगा, यही होगा, 3/4 ही आंसर होगा। कितना होगा, AE बटा EC भी यही होगा। निकालने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है।